हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं, जो लोगों के लिए ठोकर लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक खुदा की हिकमत है। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों के नाम पहला ख़त, उसका पहला बाब 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि अंजील सुनाने को भेजा है, मगर कलाम की हिकमत से नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह की सलीब बेतासीर हो। क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नज़दीक हमाकत है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं दानिशमंदों की दानिश को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दूंगा। कहाँ है दानिशमंद, कहाँ है फ़कीह, कहाँ है इस दुनिया का मुबाहिस? क्या खुदा ने इस दुनिया की हिकमत को हमाकत नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना पहचाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि मुनादी की हमाकत के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनांचे यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बायस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दानातर है और खुदा की तरफ की कमज़ोरी आदमियों से ज़ोरावर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ज़मीन को मामूर करता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से पाँचवीं और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। ऐ सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हम सराई ज़ेबा है। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, 10 तार की सारंगी के साथ उसकी हम्द सराई करो। क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। खुदावंद कौमों की तजवीज़ों को बातिल करता है, वो उम्मतों की तदबीरों को रद्द करता है। खुदावंद की तजवीज़ अबद तक कायम रहती है और उसके दिल की तदबीर नस्ल दर नस्ल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इब्ने इंसान कब आएगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 25वां बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। तब आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थीं। जो बेअकल थीं उन्होंने मशालें ले लीं, पर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशालें दुरुस्त करने लगीं। और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, तो बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गईं तो दुल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थीं उसके साथ शादी में चली गईं।
और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।